हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, उसके फॉर्मूले का अपन डेरिवेशन करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए डेरिवेशन होने वाला है। तो अगर आपने पोटेंशियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। आज हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो लेट्स से कि मेरे पास इस O पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस Q मैग्नीट्यूड का, और इसकी वजह से मुझे इस A पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स से कि जो A का डिस्टेंस है हमारे चार्ज से, इसको हमने बोला लेट्स से कितना R है, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल हमको निकालना है इस A पॉइंट का। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर एक प्लस Q चार्ज को लेकर आऊँ, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊँ, तो जितना मुझे काम करना पड़ेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखो पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A, इन्फिनिटी से A तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय चार्ज Q0, जिस चार्ज के ऊपर हमको काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है। कौन सा वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लेकर इस A पॉइंट तक का। अब देखिए इन्फिनिटी से A तक का डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, क्यों? क्योंकि देखिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट। क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है ना, इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। साथ में ऐसा समझ लीजिए कि इन्फिनिटी बहुत दूर है, तो इतनी दूर से यहाँ तक लाने का जो वर्क है वो एक सिंगल शॉट में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या करा, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से उसी में से मैं एक पार्ट उठा लेता हूँ, लेट्स से PQ। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, इस P से Q तक लाने में जो वर्क निकालना है, वर्क करना पड़ रहा है, उसको निकाल लेते हैं। तो लेट्स से P से Q तक लाने के लिए हमको जो वर्क करना है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो इस P का जो लोकेशन है वो कितना है, यहाँ पर R, ठीक। तो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dW is done in moving a charge from P to Q। P से Q तक लाने में लेट से कि मुझे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर करना पड़ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, dW। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू होगा आपका फोर्स F डॉट dl, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, F है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, dl है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझो, इस फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। जब हमने इस चार्ज की फील्ड में इस पॉइंट को लिया है P को, तो इस पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। और एक टेस्ट चार्ज को जब हम P से Q तक लेकर आ रहे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगने वाली है, किसकी वजह से, इस प्लस Q चार्ज की वजह से। मतलब ये प्लस Q चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देके दूर पहुंचाना चाहेगा। कितनी फोर्स के साथ पहुंचाना चाहेगा, ये आपका Q0 टाइम्स E के साथ, Q0 इंटू E के साथ पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको P से Q लाना है, ध्यान से सुनना, P से Q लाना है, तो जितनी फोर्स ये प्लस Q चार्ज इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना ना, उस डायरेक्शन में उतनी ही मिनिमम फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो F की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस Q0 टाइम्स E के बराबर। आई बात समझ में क्या, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो उधर लग रही है। अगर मुझे P से Q तक लाना है, अपोजिट डायरेक्शन में लाना है, तो मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे कम फोर्स लगाए तो ये चार्ज इधर नहीं आएगा, ये इधर इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस Q0 E, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो dW इज इक्वल टू माइनस का Q0 टाइम्स E डॉट dl। अभी देखो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट अगर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका, कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा किसके बीच का, E और dl। E कहाँ लग रहा है, देखो आपका बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से बाहर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, E लग रहा है, ठीक है। और dl कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना, देखो 180 डिग्री। तो ये लिखा मैंने कितना, देखो 180 डिग्री, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका dW इज इक्वल टू माइनस Q E dl cos 180, और cos 180 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है आपकी -1। तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस Q0 E इंटू dl। ये हमारे पास देखो क्या आ रहा है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है किसका, वर्क का, एक एक्सप्रेशन आ रहा है किसका, वर्क का। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। नाउ ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर। हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है आपका 1/4πε0 क्यू कौन सा, सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से आर है ना, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है आर, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका आर स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में कितना आर का स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख देते हैं ये। तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमको मिल गई। नाउ यहाँ पर जब हम डीएल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जब हम यहाँ पर डीएल की बात कर रहे हैं तो क्या हम इस डीएल को माइनस डी आर लिख सकते हैं क्या। डीएल इज इक्वल टू कितना, माइनस का डी आर। क्यों लिखा आर, पहली चीज तो समझो कि इसको आर के फॉर्म में क्यों लिखना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है आर के फॉर्म में, तो जब हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो हमको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारा जो ऑपरेटर है वो किसकी टर्म्स में होना चाहिए, आर की टर्म्स में। अब डीएल को देखो माइनस डी आर क्यों लिखा है, इसको बहुत ध्यान से समझो। डीएल की डायरेक्शन कौन सी है, ये डीएल की डायरेक्शन कौन सी है, ये, और इस डायरेक्शन में आर की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ है तो इसके लिए लेट से आर की वैल्यू है लेट से R1, ठीक है, और एक पॉइंट लेट से यहाँ पर है, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी है R2। तो अब मेरे को बताओ R1 ग्रेटर होगा या R2 ग्रेटर होगा। कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, चार्ज से, तो डेफिनेटली R1 की वैल्यू ज़्यादा है ना, R2 की वैल्यू क्या कम है। तो जिस डायरेक्शन में DL है उस डायरेक्शन में R की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर मेरे को यहाँ पर DR की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस DR। DL इज इक्वल टू कितना, माइनस DR। क्यों, क्योंकि DL की डायरेक्शन में DR क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है, आगे ना बात समझ में, इसको यहाँ पुट करते देखो, DW इज इक्वल टू Q0 इंटू E इंटू माइनस DR, तो ये लिखा देखो माइनस का DR। ठीक है, नाउ आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो। नाउ ये तो आपके पास क्या है, वर्क डन इस P से Q तक लाने में, लेकिन हमको P से Q थोड़ी ना लाना है, हमको तो इसको उठाकर लाना है इन्फिनिटी से A पॉइंट पर। तो अगर मुझे इन्फिनिटी से A तक लाना है तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करें, बोथ साइड में इंटीग्रेशन लगाया, ये लगाया देखो, तो ये हो गया माइनस का Q0 E इंटू DR। ठीक है, नाउ लिमिट्स क्या होगी, देखो जब ये चार्ज आपका कहाँ पड़ा होगा, इन्फिनिटी के ऊपर, तो इन्फिनिटी पे तो ऑटोमेटिक पड़ा रहता है, वो तो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, मतलब कि वर्क डन की जो इनिशियल लिमिट है वो कितनी, 0। जब ये इन्फिनिटी पे है तब वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। और लेट्स से कि जब हम इसको A पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं उस टाइम पर वर्क हमको करना पड़ रहा है लेट्स से W, तो ये हो गई आपकी 0 से W। इस तरफ देखो R के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो R DR R के रिस्पेक्ट में R की वैल्यू, जब ये चार्ज आपका कहाँ पड़ा है, इन्फिनिटी पर, तो ये R की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी ना। और जब हम उसको उठाकर A पॉइंट पर लाएंगे तो R की जगह कितना आ जाएगा, R है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको कहाँ से उठाकर ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर R तक। ठीक है, इसका अपने को यहाँ पर क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन करना है। चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं पर इसका क्या कर देते हैं अपन, इंटीग्रेशन। बिल्कुल देखो ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो, आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे ना इस टॉपिक से लेकर इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको बोर्ड में अगर ये आ जाएगा ना तो आप आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो DW का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, W, लिमिट लगा दी यहाँ पर देखो 0 से लेकर W। इस तरफ देखो आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उसको बाहर कर लो, तो माइनस का Q0 बाहर करा, अंदर बचा इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी से लेकर R है। E की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर DR। ये देखो जो भी कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं बाहर। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का Q0 ये। ठीक है, Q आपका कांस्टेंट है, बाहर करो, 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर करो। R आपका कांस्टेंट नहीं है क्योंकि R के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी से लेकर R है। 1/r² को मैं R की पावर -2 लिख दूँ क्या, ये लिखा। चलो ठीक है, नाउ एक फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन में कितना, n+1। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ध्यान से समझो, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका W, इधर कितना है माइनस का Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0। इधर देखिए क्या बचा, R स्क्वायर है, R की पावर -2 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो कितना होगा, देखो R की पावर -2 + 1 अपॉन में कितना, -2 + 1, लिमिट कितनी, देखो इन्फिनिटी से लेकर R A तक, ये लिखा। चलो ठीक है, इसको लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। आप नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाइएगा, जो क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक अलग लेवल पर पहुँच जाती है। सुनो देखो, W इज इक्वल टू माइनस Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, R की पावर -1 अपॉन -2 + 1 कितना हो गया, -1, और लिमिट कितनी देखो इन्फिनिटी से लेकर R A तक। ठीक है,
अब देखिए जब मैं -1 को बाहर लेकर आऊँगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, हटा देता हूँ इसको डायरेक्टली। क्या बचा आपका W = Q × Q0 अपॉन 4πε0। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 1/r। लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है? लिमिट्स अप्लाई होती है पहले अपर लिमिट, उसके बाद हम क्या पुट करते हैं माइनस लगाकर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट देखिए यहाँ पर कितनी है r है, तो ये हो गया आपका 1/r माइनस का 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 0, ठीक है। इसको पुट कर देंगे अपन कितना 0। इस Q0 को अपॉन में ले लो तो वर्क डन अपॉन Q0 इज इक्वल टू देखिए कितना बचा आपके पास 1/4πε0। ऊपर कितना बचा आपका Q अपॉन में कितना आ गया r है, ठीक है, ये आ गया r है। और वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो हमारा भाई साहब पोटेंशियल है ना, यही तो आपका वर्क डन है। कौन सा वर्क डन हमने निकाला? जब हम चार्ज को इन्फिनिटी से a पर लेकर आ रहे हैं। तो ये जो वर्क है ना, इस वर्क को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इन्फिनिटी टू a अपॉन में Q0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? पोटेंशियल के बराबर, v के बराबर, ठीक है ना। तो VA जो है हमारा वो कितना आ रहा है देखो 1/4πε0 Q अपॉन में r है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला कैसा निकल कर आता है आपका 1/4πε0 Q अपॉन में कितना r है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझो क्या, कि अगर हमारे पास कोई रैंडम पॉइंट है तो हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हम इस v को जनरलाइज करके लिख देना v = 1/4πε0 Q अपॉन में कितना r। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनो यहाँ से ध्यान से। पहली चीज़ कि आपका जो v है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है। v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। v किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? r के। और e जो होता है हमारा वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो r स्क्वायर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेडियस को अगर डबल करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 टाइम से कम होगा, बट आपका जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो रेडियस को अगर डबल कराना तो पोटेंशियल जो होगा वो हाफ होगा, ये 4 टाइम्स कम होगा, ये क्या होगा आपका हाफ होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। कौन से चार्ज के? सोर्स चार्ज के। इसका मतलब क्या है कि आपका जो v है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम इन्फिनिटी से चाहे 1 कूलाम का चार्ज उठा के लाएं, 10 कूलाम का चार्ज उठा के लाएं या 100 कूलाम का चार्ज उठा के लाएं, सभी के लिए पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा आपका? सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर +Q चार्ज है और इसके लिए मैं इस A पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तो इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ से हम कितना बड़ा चार्ज यहाँ उठा के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है किसकी प्रॉपर्टी है? इस Q की प्रॉपर्टी। ये इस Q के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा, बट Q0 के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो Q0 की चाहे आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, सभी के लिए आपका जो पोटेंशियल है वो आएगा सेम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मान लीजिए अगर मैंने 10 कूलाम का चार्ज लिया तो डेफिनेटली मेरे को जो वर्क है वो भी तो 10 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाला फैक्टर भी 10 से इंक्रीज हुआ, नीचे वाला फैक्टर भी 10 से इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका पोटेंशियल क्या आ गया यहाँ पर? सेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ होगा कि पोटेंशियल क्या होता है और कैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि अगर मान लीजिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए कि A का जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका? 1/4πε0 Q अपॉन में कितना R है, और B जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है आपका? 1/4πε0 Q अपॉन में RB। तो मान लीजिए अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपली VB माइनस VA। लेट्स से B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू A, तो VB माइनस E है। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है उसको अपन ने बाहर करा, वैल्यू पुट करा, अंदर कितना बचेगा? 1/RB माइनस 1/R है। ये तो मैंने यहाँ पर क्या करा? जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला इसमें पुट करके देखा। लेकिन अगर आपको मान लो सेम चीज़ डिराइव करना है तो अभी जो हम लोग लिमिट ले रहे थे कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेकर RA तक, वो नहीं लेना है। अभी हमको क्या निकालना है? B और A का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब हम चार्ज को कहाँ से कहाँ मूव करने वाले? A से B तक। तो हमारी जो लिमिट होगी ना इंटीग्रेशन में, हमारी जो इंटीग्रेशन में लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? RA से लेकर RB तक, ठीक है। A पॉइंट से अगर B पॉइंट तक चार्ज को मूव करना है तो हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? RA से लेकर RB तक। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आने वाली, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।